गुड मॉर्निंग 10th क्लास। सुप्रभातम। 10th क्लास हम अपना आश्रम पाठ पढ़े थे विचित्रः साक्षी। ठीक है, आज हम इसके अभ्यास करते हैं। पहले इसके बाद आप शब्दार्थ करोगे पहले, फिर देखोगे अभ्यास। ठीक है, अभ्यास में जो हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, आज है हमारा अभ्यास। ठीक हो गया। अभ्यास में आज हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन आंसर। ठीक हो गया। पहला जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में वो है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। ठीक है, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछता है इसमें, निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। ठीक है, जो निर्धन व्यक्ति था उसने पैसे कैसे कमाता था, अर्थात उपार्जित अर्थात कैसे प्राप्त करता था, या वह पैसे कैसे कमाता था। कौन? निर्धन जो व्यक्ति था। ठीक है, तो उत्तर आएगा इसका, निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्यः किंचिद वित्तम उपार्जितवान। ठीक है, जो निर्धन व्यक्ति था वह बहुत अत्यंत प्रयत्न करके, परिश्रम करके थोड़ा बहुत क्या करा, उसने धन को क्या किया? प्राप्त किया। ठीक है, बहुत मेहनत करके वह क्या करता था? धन कमाता था। तो आपको याद आ रहा होगा चैप्टर में हमने इसी के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में पढ़ा है ना। तो वह कैसे धन कमाता था कि बहुत प्रयत्न करके, बहुत परिश्रम करके वह धन कमाता था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछता है, जनः किमर्थम पदाति गच्छति। जो व्यक्ति था वह क्यों पैदल गया? तो क्यों पैदल गया? जनः अर्थ कार्यस्येन पीड़ितः बस यानम विहाय पदाति गच्छति। है ना, बहुत कम पैसे से गाड़ी छोड़कर, है ना, उसके पास अर्थात धन की कमी थी, बहुत कम धन था उसके पास, इससे वह पीड़ित बस यान को विहाय अर्थात छोड़ करके पैदल गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा, प्रसीते निशा अंधकारे सौ किम अचिंतयत। उसने उस फैले हुए अंधकार में क्या सोचा? जब वह पैदल जा रहा था तो उसे रास्ते में क्या हो गया था? अंधेरा हो गया था। फिर उसने क्या सोचा? तो क्या सोचा उसने? उत्तर है, प्रसीते निशा अंधकारे शो अचिंत्यत यत विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुभावः। ठीक है, फैले हुए अंधकार में तथा दूसरे प्रदेश में, विजन अर्थात कोई अन्य प्रदेश में, ठीक है, ये जो पैदल चलना, मैं पैदल चल रहा हूँ, पैदल यात्रा कर रहा हूँ, ये सही नहीं है। सुभावः न सुभावः अर्थात ये सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा, वस्तुतः चोरः को आसीत। वस्तुतः चोर कौन था? सभी को पता है वस्तुतः चोर कौन था? आखिरी में आरक्षी ही चोर था। है ना। अगला क्वेश्चन पूछता है, जनस्य क्रदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान। ठीक है, जनस्य अर्थात उस व्यक्ति की, उस आदमी का रोना सुनकर, क्रदन अर्थात रोना, निशम्य अर्थात सुनकर के, आरक्षी ने क्या बोला? क्या बोला था आरक्षी ने? आरक्षी ने, जब वह व्यक्ति रो रहा था क्योंकि वह दुबला शरीर वाला था, जबकि वह आरक्षी क्या था? हट्टा कट्टा मोटा हष्ट पुष्ट शरीर वाला था, जब वह उस शव को ले जा रहे थे, है ना, तब क्या कहा उसने? जनस्य क्रदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान। आरक्षी बोला, रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरिताया मंजूषाया ग्रहणाद् वारितः इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुङ्गस्व अस्मिन् चौर्या अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्यसे इति। ठीक है, क्या बोला उस व्यक्ति ने? उस व्यक्ति ने क्या कहा कि उस दिन, ए दुष्ट, ठीक है, उस दिन तूने मुझे क्या है? चोरी किया गया बक्से को, ठीक है, पेटिका को ग्रहण अर्थात लेने से रोका था। अब अपने कर्मों का क्या कर? फल भोग। और अब इस चोरी के आरोप में तुझे क्या होगी? 3 वर्ष का कारादंड होगा, ऐसा उसने कहा था। ठीक है, आरक्षी ने। किससे? उस अतिथि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मति वैभवशालिनः दुष्कारिणी कार्याणि कथम साधयन्ति।
मति वैभव से युक्त कठिन कार्य को कैसे साधते हैं। जो मति और वैभव से युक्त लोग होते हैं वो कठिन कार्य को भी कैसे साधते हैं। तो कैसे साधते हैं, मति वैभवशालिनः दुष्काराणि कार्याणि नीति युक्तिम समालभ्यम लीलिएव साधयन्ति। ठीक है, जो मति और वैभव से युक्त लोग होते हैं वो दुष्कर कार्य को भी, कठिन से कठिन कार्य को भी नीति और युक्त अर्थात आइडिया जिसको हम कहते हैं उससे और खेल खेल में क्या करते हैं, कर लेते हैं, साध देते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन है रेखांकित पद आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। ठीक है, रेखांकित पदों के क्या करना है, हमने प्रश्न निर्माण करने हैं। तो कौ पूछा गया आपको, पुत्रम दृष्टुम स प्रस्थितः। ठीक है, पुत्र को देखने के लिए उसने क्या किया, प्रस्थान किया। तो हमने पुत्र को क्या बनाना है, यहाँ पे प्रश्नवाचक बनाना है। तो पुत्र को किसको देखने के लिए गया हो, पुत्र को, तो किसको दृष्टुम अर्थात कम या किम दृष्टुम। ठीक है, किसको देखने के लिए उसने प्रस्थान किया। तो किम दृष्टुम सौ प्रस्थितः या कम दृष्टुम सौ प्रस्थितः। ठीक है, अगला है, ठीक है, अगला है इसमें करुणापरो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रयच्छत। ठीक है, करुणापरक गृहस्थ ने उसको क्या दिया, आश्रय दिया। तो करुणा परोग्रही कस्मे, तस्मे अर्थात उसको, कस्मे अर्थात किसको, किसको आश्रय दिया। तो करुणा परोग्रही कस्मे आश्रयम प्रयच्छत आएगा। ठीक है, अगला है चोरस्य पाद ध्वनि नाम अतिथः प्रबुद्धः। चोर की पैरों की ध्वनि सुन करके अतिथि क्या हुआ, जागा, प्रबुद्ध अर्थात जागा। तो यहाँ पे आया चोरस्य, किसकी ध्वनि को, किसके द्वारा, किसकी ध्वनि को सुन करके अतिथि जागा। तो कस्य पाद ध्वनि नाम अतिथि ही प्रबुद्धः। ठीक है, अगला है न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसीत्। तो न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायाधीश क आसीत् अर्थात कौन को क। ठीक है, क आसीत्, प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अगला है स्वभार वेदनाया क्रदंती स्मः। वह अपने भार को, ठीक है, वह भार वेदना वह भार को, जो भार को वहन कर रहा था उससे क्या कर रहा था, वह रो रहा था। ठीक है, भार वेदना अर्थात भार की वेदना, जो उसको क्या हो रहा था, कठिन हो रहा था, भार को ढोना उसको कठिन हो रहा था, उससे वह क्या कर रहा था, रो रहा था, उस पीड़ा से क्या हो रहा था, वह रो रहा था। तो सौ कया क्रदंती स्म, किस, कया अर्थात किसके द्वारा। ठीक है, तो भार की पीड़ा के द्वारा वह क्या कर रहा था, रो रहा था। तो भार वेदनाया, तो यहाँ प्रश्न निर्माण में क्या हो जाएगा, कया। ठीक है, इसके द्वारा। ठीक हो गया। अगला है उभो स्व चत्वरे सवम चत्वरे स्थापितवंत हो। ठीक है, उन दोनों ने उस शव को, ठीक है, चौराहे पर क्या कर दिया, रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा उभो शवम कुत्र स्थापितवन्तः अर्थात कहाँ उन्होंने उस शव को रखा। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रश्न निर्माण। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन पूछा है इसमें यथा निर्देश अनुसार उत्तर। ठीक है, यथा निर्देश के अनुसार हमने क्या करना है, उत्तर देने हैं। तो पहला पूछा है आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम अत्र किम कर्तृपदम। ठीक है, तो ये कहता है कि उभौ, जो हमारा जो आदेश को प्राप्त करके जो दोनों चले, ठीक है, तो दोनों चल गए, अत्र अर्थात इसमें क्या कर्तृपद है, कर्तृपद है। तो कर्ता कौन है, उभौ अर्थात ये दोनों यहाँ पे क्या है, कर्तृपद है। हमने कर्तृपद को छानना था, तो उभौ हमारा क्या है, कर्तृपद है। ठीक है, कर्ता हमारे कौन थे, दोनों थे करने वाले। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, दोनों। उभौ का अर्थ होता है दोनों, दोनों इसमें क्या हो जाएंगे, हमारे कर्तृपद। ठीक है,
अगला पूछा है एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तं तद्वर्णयामि अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। ठीक है, एतेन आरक्षिण, उस आरक्षी ने जो भी कहा है उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पद प्रयुक्तम, जो मार्ग शब्द है उसमें क्या पद प्रयुक्त है, तो उसमें जो पद प्रयुक्त है मार्ग में कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है, तो कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है वो आएगा अध्वनि। ठीक है, क्योंकि मार्ग का जो पर्याय पद है वो क्या है, अध्वन। ठीक है, तो अध शब्द जो है, अध्व शब्द है वो मार्ग का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए यहाँ पे मार्ग जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो कहाँ प्रयुक्त हुआ है, कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है मार्ग में, दूसरा, तो ये हो जाएगा हमारा अध्वनि। ठीक है, तो अध्वनि शब्द हमारा मार्ग के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, अगला है करुणापरो ग्रही तस्मै आश्रयं प्रयच्छत अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। ठीक है, अर्थात कह रहा है कि करुणा पर हो गए, जो करुणा दयालु था, आदमी था, जो घर में जो जिसने उस अतिथि को आश्रय दिया था, तो तस्मै आश्रयं प्रयच्छत, उसको आश्रय दिया, अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। ठीक है, जो तस्मै शब्द है इसमें क्या है, सर्वनाम पद क्या है। ठीक है, तो इसमें जो सर्वनाम पद होगा वो क्या होगा, अतिथि, अर्थात अतिथि होगा इसमें निर्धन जनाय। ठीक है, निर्धन जनाय के लिए आया गया है क्या शब्द, तस्मै शब्द। ठीक है, किसके लिए आया गया है, तस्मै, अर्थात उसको आश्रय दिया, किसने, करुणा, जो दयालु ग्रही था, दयालु जो घर में था, उसने किसको आश्रय दिया, एक अतिथि को और एक निर्धन जनाय को क्या दिया था, उसने आश्रय दिया था। तो यहाँ पे आ जाएगा निर्धन जनाय। ठीक है, उसने तस्मै किसको आश्रय दिया था, निर्धन जनाय को आश्रय दिया था। ठीक है, तो सर्वनाम पद क्या हो जाएगा हमारा, निर्धन जनाय। ठीक है, अगला है ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। ठीक है, तो जज ने जब दोनों को अगले दिन बुलाया, अगले दिन उपस्थित होने के लिए बुलाया, तो अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। ठीक है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो इसमें जो क्रियापद है वो है आदिष्टवान। ठीक है, आदेश देना। ठीक है, तो आदेश दिया, तो आदेश देना एक क्या है, क्रिया, क्योंकि उस जज ने क्या की, वहाँ पे क्रिया की, उनको बताया, तो आदिष्टवान यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्रियापद हो जाएगा। ठीक हो गया। अगला है दुष्कर कार्यापि कर्मणि मतिवैभवशालिना अत्र विशेष्य पदम किम। ठीक है, दुष्कर कार्य को भी कर लेते हैं। ठीक है, जो मति और वैभवशाली लोग होते हैं। ठीक है, तो अत्र विशेष्य पदम किम, इसमें जो दुष्कर कार्यापि कर्मणि मति वैभवशालिना, इसमें विशेष्य पद क्या है। ठीक, तो विशेष्य पद इसमें क्या है, कर्मणि जो विशेष्य पद है, और दुष्कर आपी हो गया इसका दुष्करापि विशेषण होता है। ठीक है, और कर्मणि क्या हो गया, इसका विशेष्य पद हो गया। ठीक हो गया, तो आज हम 4 क्वेश्चन को करेंगे, पहले शब्दार्थ करोगे, फिर अभ्यास के क्वेश्चन को आप करोगे। ठीक है।